साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 134 के संदर्भ में कल एक खबर प्रकाशित हुई थी कि शिक्षा विभाग ने स्कूलों को नोटिस दिए और उन्हें चंडीगढ़ बुलाया है, लेकिन आज ये बात क्लियर हुई है कि वो सभी स्कूलों को नहीं बुलाया गया। जो इसका कारण मेन रहा है वो ये है कि कुछ स्कूलों ने, जो कि प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन के मेंबर हैं, उन्होंने पहले ही कोर्ट में अर्जी दी थी और कोर्ट ने उन्हें छूट दे रखी थी। सरकार को ये कहा था कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी है, जो 28 फरवरी को फैसला आएगा वो इनके ऊपर मान्य होगा। तो इसलिए सभी को नोटिस नहीं दिए गए। नोटिस उन स्कूलों को दिए गए जिनके उस जो कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है उनके जिसमें नाम नहीं है। अभी देखते हैं हम क्या लिखा गया आज की मेन खबरों में। प्राइवेट स्कूलों में 134 के तहत 10,700 बच्चों को दाखिला देने से किया इनकार। देखो, बिल्कुल सही रिपोर्ट है ये। मैंने भी आपको कई बार बताया कि 10,700 बच्चे अभी रह रहे हैं। शिक्षा विभाग ने 550 से अधिक स्कूलों को थमाए नोटिस। पूरे हरियाणा में 550 स्कूलों को नोटिस दिए गए। क्या कहा गया नोटिस में? निदेशालय ने नोटिस भेजकर स्कूलों को दिया अंतिम सुनवाई का अवसर। पत्र में कहा, क्यों ना आपकी मान्यता ली जाए वापस। हरियाणा के करीब 550 से अधिक प्राइवेट स्कूलों ने नियम 134 के तहत 10,700 पात्र बच्चों को दाखिला देने से मना कर दिया है। जिला स्तर पर कार्रवाई के बाद अब इन स्कूलों को निदेशालय द्वारा अंतिम सुनवाई का अवसर देते हुए नोटिस भेजे जा रहे हैं। निदेशालय द्वारा जारी पत्र में बाल शिक्षा के अधिकार का हवाला देने की RT राइट टू एजुकेशन एक्ट का हवाला देते हुए मान्यता तक वापस लेने की बात कही गई है। वहीं निदेशालय के नोटिस मिलने के बाद प्राइवेट स्कूलों में भी अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई है। मैंने कहा ही था, क्योंकि ये लास्ट नोटिस होगा। इससे निजात पाने के लिए तकरीबन प्राइवेट स्कूल संस्थाएं हाई कोर्ट की शरण में जाने की तैयारी कर रही हैं। हाई कोर्ट में केस जाएगा भी, उनमें तो मालदार पार्टी हैं। सभी प्राइवेट स्कूल जो हैं वो हाई कोर्ट में शरण लेंगे। इससे दरअसल निदेशालय द्वारा 134 के तहत पात्र बच्चों को दाखिला देने के लिए कहा गया था। बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों ने बच्चों को दाखिला दे दिया है, लेकिन प्रदेश के 5.5 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने पात्र बच्चों को अभी तक दाखिला नहीं दिया। इनमें रेवाड़ी, पलवल और फरीदाबाद के सबसे ज़्यादा स्कूल हैं और तकरीबन नामी स्कूल हैं। साथियों, रेवाड़ी, पलवल और फरीदाबाद के साथियों को ये शिकायत रहती थी मेरे से कि उनकी खबर नहीं दिखाता हूँ। आज आपकी खबर आ रही है साथियों। जिलों ने भी स्कूलों से मांगा है जवाब। पात्र बच्चों को नियम 134 के तहत दाखिला न देने पर सबसे पहले जिला खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूलों को नोटिस भेजकर सुनवाई के लिए बुलाया गया था। ये तो पहले हो चुका था काम 2 फरवरी के आसपास, मगर कुछ 25 जनवरी के आसपास। मगर कुछ स्कूलों द्वारा DO को जवाब दिया गया और बहुत सारे स्कूलों की तरफ से जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद DDO द्वारा स्वयं संज्ञान लेकर सभी मामले निदेशालय के पास भेजे गए। अब निदेशालय द्वारा इन स्कूलों को सुनवाई का अंतिम अवसर देते हुए नोटिस भेजे जा रहे हैं। क्या भेजा जा रहा है नोटिस में, ये भी देख लीजिए। निदेशालय ने जारी पत्र में कहा है कि जिन स्कूलों द्वारा जवाब दिया गया कि उन्होंने अपने जवाब में अंकित किया है कि हाई कोर्ट में हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस और अन्य द्वारा दायर की है। हाई कोर्ट के अंतिम आदेश 1 नवंबर 2021 को आए थे, जिसके मुताबिक स्कूलों के विरुद्ध कोई कार्रवाई अमल में ना ला जाए। 1 नवंबर 2021 को कोई ऐसा लेटर आया था हाई कोर्ट से, या हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था, इनके खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं करनी, अभी कार्रवाई नहीं करनी है। फैसले के बाद, जो 28 फरवरी को फैसला होगा उसके बाद करनी है। निदेशालय ने कहा कि उस याचिका में कुछ स्कूलों के नाम अंकित नहीं है, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निदेशालय ने यह भी कहा है कि हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम व हरियाणा निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के तहत क्यों ना इन स्कूलों की मान्यता वापस कर ली जाए। क्लियर कर दिया उन्होंने कि RT के तहत उन्हें पूरा अधिकार है कि अगर वो 134 के तहत सभी पेरेंट्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप कोर्ट केस करते हो तो आपको ये मेंशन करनी पड़ेगी उसमें। RT के तहत ये मजबूर हैं प्राइवेट स्कूल, इन्होंने लिख कर दिया हुआ है कि हम गरीब बच्चों को दाखिला देंगे। मगर इससे पहले इन स्कूलों को अंतिम सुनवाई का एक और अवसर दिया जा रहा है ताकि स्कूल अपना पक्ष रख सकें। और जो हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल के प्रवक्ता हैं वो क्या कह रहे हैं? निदेशालय के नोटिस का जल्द देंगे जवाब। निदेशालय द्वारा जिन स्कूलों को नोटिस भेजा गया है उसमें काफ़ी स्कूल HPC के भी सदस्य हैं और उनकी सदस्य से संबंधित दस्तावेज भी निदेशालय में जमा करवा दिए जाएंगे। हाई कोर्टों के आदेश में यह भी लिखा है कि HPC के किसी भी स्कूल सदस्य पर शिक्षा द्वारा इस तरह का दबाव नहीं बना सकता। वहीं निदेशालय द्वारा भेजे गए नोटिस को लेकर कानूनी सलाह भी ली जाएगी। तो साथियों, अब आप क्लियर हो गया होगा कि पूरे 550 स्कूल ऐसे हैं हरियाणा में जिन्होंने एक भी बच्चे को दाखिला नहीं दिया है।
और उसके बाद अब चंडीगढ़ से नोटिस आए हैं। अब आप भी चौकन्ने हो जाइए। जिन लोगों ने हाई कोर्ट में केस कर रखा है वो इसका मेंशन जरूर करिए आरटी के तहत। वो रूल मैंने पहले वीडियो में बताए हुए हैं, अगर फिर भी किसी को नहीं पता तो मैं दोबारा एक वीडियो बना दूंगा, आप मैसेज में मेरे मेंशन कर देना। इसके बाद जो खबर दूसरी आई है वो आई है फरीदाबाद की। नियम 134 के तहत स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलने की शिकायत सीएम को भेजी गई है। नियम 134 के तहत प्राइवेट स्कूलों में छात्रों को एडमिशन न मिलने की शिकायत अभिभावकों द्वारा मुख्यमंत्री को भेजी गई है। अब इस मामले में अभिभावकों ने कहा कि पहले चरण के तहत उनके बच्चों को अभी तक दाखिला नहीं मिल पाया, वहीं शिक्षा विभाग द्वारा दूसरे चरण के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही आगामी ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में भी इस मुद्दे को अभिभावकों द्वारा पहुंचाया जाएगा। एडमिशन की प्रक्रिया के तहत शिक्षा निदेशालय द्वारा 7 फरवरी को दूसरी सूची जारी की जानी है। लेटर के माध्यम से पेरेंट्स ने शिकायत करते हुए कहा कि 16 दिसंबर 2021 को जारी की हुई सूची के अनुसार विभिन्न निजी स्कूलों में बच्चों का नाम आवंटित किया गया था। गुड़गांव जिले में 49 निजी स्कूलों द्वारा हमारे बच्चों का दाखिला नहीं करवाया गया। 49 स्कूल गुड़गांव में ऐसे हैं जिनको बच्चों को दाखिला नहीं दिया अभी, जिसकी शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी, उपायुक्त सहित विभिन्न मंत्रियों को भी दी गई है। इसके साथ एक खबर और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दाखिला से इनकार करने वाले स्कूलों पर नोटिस के 24 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं। 40 बच्चों के भविष्य पर लटकी तलवार। सिर्फ 40 बच्चे हिसार में ऐसे हैं जिनको एडमिशन मिले, बाकी को एडमिशन मिल गया। शायद ये सबसे अच्छी जिला है भी जहाँ पर सिर्फ 40 बच्चे रह गए हैं। क्या क्या है इसमें? सबसे पहले तो मैं आपको, कई लोग जो मुझसे पूछते हैं कि चंडीगढ़ में ये काम कौन देखता है, तो आज नाम आया हुआ साथियों, वीरेंद्र गोदारा जी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर जो आरटी का काम देख रहे हैं। दोबारा मैं नाम बता देता हूँ, वीरेंद्र गोदारा जी। अगर आप उन्हें चिट्ठी भेजना चाहते हो, कोई भी शिकायत भेजना चाहते हो, बाय मेल, बाय पोस्ट ऑफिस, तो आप इनके नाम भेज सकते हो, वीरेंद्र गोदारा। कोई भी शिकायत, जो आपको होमवर्क नहीं मिल रहा है, अगर आपको होमवर्क नहीं मिल रहा है और भी कोई आपकी शिकायत 134 ए को लेकर या प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ, तो आप इन वीरेंद्र गोदारा जी के नाम आप मेंशन कर सकते हो। प्रदेश भर में क्या कहा इन्होंने? प्रदेश भर में जिन स्कूलों ने नियम 134 के तहत दाखिला देने से इनकार कर दिया, उन सभी स्कूलों की सूची तैयार की जा चुकी है। अब डेट वाइज हर जिले के स्कूल संचालकों को इंडिविजुअल बुलाया जाएगा, वो मैं कल बताया था आपको। उनसे दाखिला ना देने का कारण पूछा जाएगा। इसके बाद उन पर आगे की कार्रवाई कमेटी निर्धारित करेगी। जिन स्कूलों ने दाखिला देने से मना कर दिया है, फिलहाल उन्हें सेकंड ड्रा में शामिल नहीं किया जाएगा। अभी जिन्होंने इनकार किया वो 5.5 स्कूल, वो सेकंड ड्रा में शो नहीं हुए। मैं पहले कहा था आपको, देखो ना उनकी सीटें शो हुई, तभी तो सीटें कम थी। अब थर्ड ड्रा में शायद जो एडमिशन 28 फरवरी को जो फैसला आएगा, जो एडमिशन हो जाएंगे और जो खाली रह जाएंगे, थर्ड ड्रा भी शायद ये निकालें। क्या कह रहे हैं इस खबर में? नियम 134 के तहत दाखिला नहीं देने के मामले में दिग्विजय मेमोरियल और द आर्यन स्कूल संचालकों के सामने विभाग बेबस नजर आ रहा है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दोनों स्कूलों को 100 को नोटिस देने के 24 दिन बाद भी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं। दाखिला न देने पर करीब 40 से 45 बच्चों के भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। ये बच्चे दूसरे ड्रा में दाखिला नहीं किए जाएंगे। वहीं इसके बारे में स्कूल संचालकों का कहना है कि 134 के तहत दाखिलों का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए सरकार निजी स्कूलों पर दबाव नहीं बना सकती। वहीं सरकार ने पिछले 6 साल से बच्चों की फीस तक नहीं दी है। दाखिला प्रक्रिया का शेड्यूल भी ठीक तरह से सूचीबद्ध नहीं किया गया। क्या कहना? सरकार ने एक तो 6 साल से बच्चों की फीस नहीं दी है। दिग्विजय मेमोरियल स्कूल के चेयरमैन है कैप्टन विक्रम राठौर, उन्होंने बताया है कि हमें बच्चों को दाखिला देने से कोई परेशानी है, मगर सरकार ने अभी तक पिछले 6 सालों से नियमित फीस नहीं दी है, इसलिए वो दाखिला नहीं कर रहे हैं। और ये भी कहा है कि नियम 134 दाखिला प्रक्रिया का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, जिसकी सुनवाई 28 फरवरी को है। यदि कोर्ट उन्हें हिदायत देता है कि बच्चों का दाखिला कर लें, तो वह नियम 134 के तहत बच्चों का दाखिला दे देंगे। कोर्ट के आदेशों का पालन किया। द आर्यन स्कूल है कोई हिसार में, उसके डायरेक्टर अनिल कौल ने बताया कि नियम 134 दाखिल प्रक्रिया को लेकर हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस ने हाई कोर्ट में केस डाला हुआ है। कोर्ट आदेशों के अनुसार सरकार निजी स्कूलों पर दाखिला देने के लिए कोई दबाव नहीं बना सकती। सरकार ने अभी तक ना तो बच्चों की नियमित फीस डाली है, ना ही अभी तक 9वीं 11वीं की कक्षा की फीस को लेकर ढांचा तैयार किया। जैसे ही कोर्ट के आदेश होंगे उसकी अनुपालना करते हुए दाखिला किया जाएगा। तो साथियों, लगभग क्लियर हो चुका है अब आपको। अगर आपकी कोई और क्वेरीज है 134 के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसका भी समाधान करने की कोशिश रहूँगा। ये जो दिन है फरवरी के, आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट दोनों के लिए। आप हर तरह से चौकस रहिए। जिन बच्चों का दाखिला नहीं हुआ है, 10,000 बच्चे हैं, वो कम नहीं है। 10,000 बच्चों के भविष्य की बात है। और सेकंड ड्रा के जो 5-6 हज़ार, ये भी तभी एडमिशन मिलेगा जब आप अपना पक्ष रखोगे, अपने पक्ष के लिए लड़ोगे।
आप भी हाई कोर्ट में मजबूती से अपना एक वकील करिए, मेरी सलाह तो यही है, ताकि आपकी भी सुनवाई पूरी हो सके। कहीं ये ना हो कि आप जैसे अभी प्राइवेट स्कूल और सरकार ने हाथ मिलाकर आपका एडमिशन नहीं किया, हाई कोर्ट में भी प्राइवेट स्कूल और सरकार का जो सरकारी वकील है वो हाथ मिला लें और कोई ऐसा कमज़ोर कड़ी आपकी पेश कर दें, कोई कमज़ोर तथ्य पेश करते हुए आपके केस को ड्रॉ करते हुए कोई ऐसा समझौता कर लें कि एडमिशन ही ना हो, तो फिर आपके लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। तो आपको अब जो करना रहना है, सभी पेरेंट्स से मेरी अपील है 134 के तहत कि आप जिनका एडमिशन हो चुका है, खासकर वो भी, क्योंकि उनका एडमिशन भी नहीं किए जाएंगे, फिर उनका एडमिशन इसी साल के लिए रह जाएंगे। 1 महीना इस साल का है बस, मार्च का, उसके बाद वो भी एडमिशन नहीं होंगे अगर सरकार के सरकारी वकील और प्राइवेट स्कूलों की आपस में सहमति होगी। इसलिए एक वकील आपका अच्छा वहाँ हाई कोर्ट में 28 फरवरी को होना ज़रूरी है साथियों। अगर आपकी कोई और इस बारे में कोई पूछताछ करनी है या कमेंट बॉक्स में आप मेरे दे सकते हो, मैं उसका भी समाधान करने की कोशिश करूँगा। कुछ और आपकी समस्याएं हैं उसके लिए कोशिश करूँगा और मैं टाइम निकालूँ। आजकल टाइम ज़रा कम हो रहा है। एक तो वो समस्या आपकी जो आप MIS पोर्टल और 134 के बारे में पूछ रहे हो, उसके बारे में मैं ज़रूर वीडियो डालूंगा, क्योंकि वो ऑनलाइन करना पड़ेगा, इसलिए वो आराम से बैठ कर होगा साथियों, वो भी मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। मेरी खबरों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे साथियों से भी आप इसको सब्सक्राइब कराइए, ताकि मेरा चैनल भी सब्सक्राइब हो सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।